नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल साथी में स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और उसका आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आज का वीडियो ई श्रम कार्ड किस तरीके से बनाया जाता है इसके माध्यम से है कि ई श्रम कार्ड की पूरी प्रोसेस हम आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे कि किस तरीके से ई श्रम कार्ड बनाया जाता है। आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से, अपने पीसी और लैपटॉप के माध्यम से इसे आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि किस तरीके से ये कार्य किया जाता है। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र पर eShram.gov.in पर आना होगा। इस पे आने के बाद हम रजिस्टर ऑन ई श्रम पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में सेल्फ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन शो हो रहा है, तो इसमें क्लिक करने के बाद एंटर मोबाइल नंबर, आधार लिंक टू मोबाइल नंबर इज प्रॉपर, यानी कि आधार पे जो नंबर लिंक होगा वो हमें यहाँ पे एंटर करना होगा। इसके बाद में कैप्चर एंटर करना होगा और ये पूछ रहा है यहाँ पे कि अगर आप किसी भी एम्प्लॉय डिटेल्स में रजिस्टर हैं, यानी कहीं पे कंपनी में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय के रूप में हैं, तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। और किसी इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में रजिस्टर्ड हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। मेरे केस में दोनों नो ही हैं। किसी प्रकार की कोई कंपनी या फिर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए मैं नो करूँगा। तो इसमें मैं डिटेल्स फिल करने के बाद में सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद में एंटर ओटीपी का ऑप्शन खुलेगा। ओटीपी एंटर करने के बाद कैप्चर कोड फिट करने के बाद सबमिट पर क्लिक करना होगा। मेरे द्वारा डिटेल्स फिल कर ली गई हैं, मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आधार नंबर एंटर करना होगा, और आपके पास में आधार नंबर नहीं है, वर्चुअल आईडी एंटर करना होगा। ऑब्वियसली आधार सभी के पास होता है, आधार नंबर अपना एंटर करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे ओटीपी, आईआरएस या फिर फिंगर प्रिंट डिवाइस आपके पास में सुटेबल जो भी है, मोबाइल से करेंगे तो आप ओटीपी से ही करेंगे। तो ओटीपी मेरे केस में मैं ओटीपी से ही करूंगा। और इसके बाद कैप्चर एंटर करने के बाद आई एग्री पर क्लिक करना होगा और सबमिट करना होगा डेटा। डेटा एंटर करते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजी जाएगी, जिसे ओटीपी एंटर करना होगा। कैप्चर कोड एंटर करने के बाद में वैलिडेट पर क्लिक करना होगा। ओटीपी कैप्चर एंटर करने के बाद वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन फॉर्म योर पर्सनल प्रैक्टिस एज पर आधार, हमारे लिए कुछ स्टेप्स रहेंगे जो फिल करने होंगे। इसके बाद में हम कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पर क्लिक करना होगा कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल्स पर। क्लिक करने के बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन की जानकारी लेगा। तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पहले से ही दर्ज दिखाई देगा। इसके बाद इमरजेंसी मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। जीमेल आईडी आपको एंटर करना होगा, ये भी मैंडेटरी नहीं है, आप दे सकते हैं। मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना होगा, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, ये जानकारी सिलेक्ट करने के बाद फादर नेम एंटर करना होगा एंड मदर नेम एंटर करना होगा। सोशल कैटेगरी ओबीसी, जनरल या एससी एसटी, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में हमारे लिए यहाँ पे ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करना होगा, हमारा कौन सा ब्लड ग्रुप है। डिफरेंशिएबल, इस पर नो ही क्लिक रहने देना है। अपने पास में इससे कोई भी इश्यूज नहीं है, इस पर डिफरेंटली अवेलेबल पे अपन कुछ जानकारी फिट करें। इसमें नॉमिनी की जानकारी लेगा ये, तो नॉमिनी की जानकारी में नेम एंटर करना होगा, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ करनी होगी एंटर। इसके बाद नॉमिनी जेंडर और रिलेटिव विथ एप्लीकेंट, यानी कि नॉमिनी का क्या रिश्ता है इससे जिसका कार्ड बनाया जा रहा है, और नॉमिनी का एड्रेस क्या है विथ नॉमिनी का मोबाइल नंबर क्या है। सभी जानकारी फिट करने के बाद में सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। मैं डिटेल्स एंटर करता हूँ, सेव पर क्लिक करते हैं। मेरे द्वारा सभी जानकारी दर्ज कर ली गई हैं और मैं नॉमिनी की जानकारी दर्ज नहीं कर रहा हूँ, और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ डिटेल्स ओपन होंगी, इसमें हमें सिलेक्ट करना होगा। इसमें अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट लगी है। इसके साथ में हमें अपनी 9 अंकों की समग्र आईडी दर्ज करनी होगी। यहाँ पर समग्र आईडी या फिर जो भी इसमें आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं,
इतनी मैंडेटरी नहीं है कि इस पर एंटर करना ही है। इसके बाद हमें अपना करंट एड्रेस एंटर करना होगा, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 और स्टेट सेलेक्ट करना होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा या फिर सब डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट करना होगा, फिर पिन कोड सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद में इसे आप मैनुअली अपना एंटर कर सकते हैं एड्रेस। यहाँ पे ये पूछ रहा है कितने साल से आप इस लोकेशन पर निवास कर रहे हैं, तो उसकी जानकारी ले रहा है। तो मेरे हिसाब से मैं 15-20 साल का बताया है, आप अपने हिसाब से इसको फिट कर सकते हैं। बाकी का सेम टू एड्रेस है, अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है और इस समय रेजिडेंस एड्रेस अलग है तो आप वो फिट कर सकते हैं। एड्रेस अपने हिसाब से मैनुअली फिट कर लेना। मैं अपनी जानकारी एंटर करने के बाद 7 कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। सेवन कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे पास में एजुकेशन डिटेल्स और एजुकेशन सर्टिफिकेट अपलोड के लिए बोलेगा और मंथली इनकम क्या रहेगी इसके बारे में जानकारी भी लेगा। तो हमें ये सिलेक्ट करना होगा फिलहाल में अपना एजुकेशन क्या है। मेरे केस में ये मिडिल क्लास का स्टूडेंट है तो मिडिल पे सिलेक्ट करते हैं। दूसरा 10,000 से कम इसकी इनकम है, तो इस स्टूडेंट है तो इनकम तो ऑब्वियसली होना नहीं चाहिए। फिर भी अपन 10,000 से नीचे इसको क्लिक करेंगे और 7 कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर ये जानकारी लेगा कि आपके पास में कौन सी स्किल्स है या फिर आप क्या कार्य करते हैं इस समय, उसकी जानकारी ये हमसे लेगा। तो हमारे लिए यहाँ पे प्राइमरी ऑब्जर्वेशन में वो एंटर करना होगा, जैसे कि आप जो भी कार्य करते हैं उस हिसाब से एंटर कर लेना। मेरे केस में ये एग्रीकल्चर यानी खेती का काम करते हैं तो मैं वही एंटर कर रहा हूँ। तो एग्रीकल्चर का सिलेक्ट करने के बाद में कब से ये काम कर रहे हैं, तो 2 साल के समथिंग ये काम करते हो गया है। तो 2 साल मैंने मैन्युअली एंटर किया है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में ये हमसे बैंक डिटेल्स लेगा, तो हमें बैंक डिटेल्स एंटर करनी होंगी। बैंक डिटेल्स एंटर में बैंक से आधार लिंक है कि या उसकी स्थिति यस में है, तो ये नो नहीं होना चाहिए, आप यस करा लें। अगर आपके आधार और बैंक अकाउंट दोनों लिंक नहीं है तो आपको सबसे पहले अपने बैंक से संपर्क कर इनको लिंक करना होगा या फिर अपने मोबाइल के माध्यम से करना है। तो इसके बारे में जल्द ही वीडियो आने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे वो वीडियो मिस ना हो और आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से उसको लिंक कर सकें। तो ये प्रक्रिया आपको जल्दी ही बताई जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर बैंक अकाउंट एंटर करना है, बैंक अकाउंट कंफर्म करना है, अकाउंट होल्डर नेम एंटर करना है। इसके बाद में IFSC कोड एंटर करने के बाद हमें 7 कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। बैंक डिटेल्स में IFSC कोड को एंटर करने के बाद में हमें सर्च आइकन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद हमारे सामने बैंक नेम और बैंक ब्रांच नेम यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो बैंक डिटेल्स एंटर करने के बाद में कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद में हमारे समक्ष ये पूरा फॉर्म प्रदर्शित होगा जिसमें कि हमने जो जो जानकारियां एंटर की हैं हम उनको एक बार जांच करना होगा, तो उसकी जांच करेंगे। अगर आपकी किसी प्रकार की फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटि निकली है तो अपन एडिट पर एंटर क्लिक कर हम उसको सुधार कर सकते हैं। और अगर आपको सब कुछ सही है तो आई अंडरटेक दैट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आगे हमें सबमिट पर क्लिक करना होगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में हमारे पास में फाइनली ई श्रम कार्ड जनरेट होकर सामने प्रदर्शित होगा। तो हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमारा ये ई श्रम कार्ड बनाने का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, तो इसको डाउनलोड भी करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों ये थी ई श्रम कार्ड बनाने की प्रक्रिया, और आप हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और आप हमारे जो अगला जो वीडियो था उसको देखने के लिए जो स्क्रीन पर एक आपको वीडियो प्रदर्शित हो रहा है तो आप उस पर क्लिक करके हमारा वीडियो पिछला देखें, उसमें भी आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव जानकारियाँ मिली हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।